गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सब अपने घर पे होंगे और अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे देखिए कल जो क्लास थी अपने 9.3 एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसा आपको सामने दिख भी रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका ए है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हमें इसका बी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा हुआ आपकी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई तो करना है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमें इसके अंदर सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने टोटल सारे 6 to 6 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो जो क्वेश्चन इसके सिमिलर हैं उन क्वेश्चन को हमें वापस सोल्व करना ज़रूरी नहीं है। अब ये काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर हम लोगों ने ये वर्क पहले ही कर लिया है ना। जो भी मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था उसके अंदर अगर आपने ये वर्क कर लिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कैसे किया है, आपका सही है या नहीं है, कैसे उसको करने का सही वो एग्जैक्ट जो मेथड है वो क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़े से लेंथी भी है, ठीक है, वो मैं आपको वापस करवा रहा हूँ। तो आपको क्लास को तो देखना ही है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने और ज़्यादा अच्छे से इसको सही ढंग से लिखा है तो भी आप इसको कर सकते हैं, और किया हुआ है पहले से तो करना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो देखिए आज हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर। जैसे ये टोटल इसके अंदर क्वेश्चन है, देर आर 12 क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चन नंबर बी के अंदर 12 क्वेश्चन है। तो 12 में सारे तो करने नहीं है। देखो एक तो ये है नंबर 5, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एक तो ये कर लेंगे हम, एक इसका नंबर 6 ये कर लेंगे हम, एक इसका नंबर 11 नहीं सॉरी 11 तो इसके ऊपर वाले के जैसा ही है। हम इसका कर लेंगे नंबर 12, क्योंकि इसके अंदर -2 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ही हमें करने हैं इस क्वेश्चन में से, बाकी सारे क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के सेम ही है। तो फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अगर ऊपर के क्वेश्चन खुद ने सोल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा उससे, ठीक है। आपको ज़्यादा वर्क करने के बजाय सेल्फ वर्क करो, ठीक है। अगर आपने सेल्फ वर्क किया है और अच्छे से सीखा है, आपने अच्छे से सोल्व किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपके क्वेश्चंस पहले से सोल्व करके लेके आया हूँ, ताकि क्योंकि स्पेस कम रहता तो फिर क्या उसमें दिक्कत आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर बी का जो 5th है ना, ये रहा बी का 5th है ना। तो बी का 5th ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कंप्लीट। हम इसको आज सही ढंग से समझेंगे यहाँ पर, ताकि आपके बार बार लिखने का भी वो नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। एक साथ वो समझ आएगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर ऊपर आप इसके अंदर क्लास वर्क वगैरह होमवर्क जैसा भी आपने किया है, ठीक है, उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। मैंने नहीं लिखा है ताकि बच्चों के कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो देखिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए इसके अंदर 16/9 5/12 विथ -7/18। सबसे पहले कन्फ्यूज़न आपके ये होगा कि सर देखो इसके अंदर नीचे माइनस आ रहा है। नीचे का मतलब देखो ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर माइनस है तो आपको सबसे पहले ये हमेशा एक दिमाग के अंदर रखना है, अगर फ्रैक्शन में कभी भी नीचे माइनस हो, ठीक है, और या बीच में माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ऊपर वाले के साथ ही काउंट होगा, ठीक है। माइनस चाहे नीचे हो, बीच में हो या ऊपर हो, वो हमेशा ऊपर वाले के साथ ही काउंट होगा, ठीक है। आप इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ ही लिखें इसको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना -7 के पास में, तो इस वाले माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि तो कोई कंप्लीट एक ही नंबर होता है। अब एक नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव है यहाँ पर तो नेगेटिव ही रहेगा ऊपर, इसलिए आपको माइनस ऊपर वाले के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर -5, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं। नीचे लिखा है तो भी ठीक है, ऊपर लिखा है तो भी ठीक है, बीच में लिखा है तो भी वो ऊपर वाले के साथ ही काउंट होगा। आपको इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट, क्योंकि 2 साइन है तो फिर 2 साइन का तो होगा नहीं, या तो प्लस हो गया माइनस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस, प्लस मल्टी माइनस माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, करेक्ट। नेक्स्ट में देखो प्लस मल्टी माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो प्लस मल्टी माइनस ये भी बीच में माइनस बन गया, प्लस मल्टी माइनस ये भी बीच में क्या बन गया, माइनस बन गया। ओके, तो अगर माइनस के हिसाब से मैं इसको लिखूँ तो इसके पास तो कोई साइन है नहीं, तो ये तो पॉजिटिव काउंट होता है वैसे भी।
इन दोनों को सोल्व करने से माइनस आ गया, इन दोनों को सोल्व करने से भी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये भी इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। अब इस स्टेप को मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है वापस, ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर दिख जाएगा, दोनों के पास आ गया माइनस। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे लिखा हुआ है ना, अगर ऐसे कभी भी कंडीशन होती है तो आप नीचे जो नंबर लिखे हैं, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम जितने एलसीएम निकालना है आपको 9 का, 12 का और 8 का। ध्यान रखना नीचे जो नंबर लिखे हैं, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर्स, आपको डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकालना है। तो 9, 12 एंड 8, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, देखो सॉरी मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। ये एलसीएम निकालने के लिए मेथड है, ठीक है, डिवीजन मेथड कहते हैं, ये भी हम एलसीएम के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर सकते हैं अलग का, सबका साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम के ही अंदर डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आप अपने नंबर को लिखा, जैसे 9, 12 और 8, ये मैंने तो यहाँ लिख दिए। अब आप देखो सबसे पहले डिवाइड करना है 2 से, कैसे 9 तो 2 से होता नहीं डिवाइड, लेकिन 12 और 8 तो हो रहा है। जब तक अगर एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो देखो 12 को 9 तो होगा नहीं, जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो वापस सेम टू सेम ही आएगा। तो 9 तो 9 आ गया वापस। 12 कितने बार होगा, 6 टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। 8 2 से कितने बार डिवाइड होगा, 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ओके। तो इसमें देखिए ये 6 और 4 आ गया। अब ये और अभी तक 2 से हो रहा है तो और इसको 2 से करना पड़ेगा। जहाँ तक 2 से होगा कंप्लीट, आपको 2 से डिवाइड करते रहना है, बीच में आप नहीं रुक सकते, ठीक है। 9 को 2 को यहाँ लिखा वापस, और 9 तो डिवाइड होगा नहीं, वापस 9 आ गया। 6 होगा 3 टाइम, 4 होगा 2 टाइम, और 2 से करना पड़ेगा। देखो 9 तो होगा नहीं, तो 9 का 9 वापस आ गया। 3 भी नहीं होगा अब, तो 3 का 3 लिख दिया, लेकिन 2 तो हो रहा है ना, 2 कितनी बार होगा, 1 टाइम, तो ये हो गया 1। अब देखो इस वाली कंडीशन में देखो आप, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब 2 से तो नहीं हो रहा, तो 2 से डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 आ रहा है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तो 2 से डिवाइड करना ही है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आपको 2 से डिवाइड करना नहीं है। अब देखो अब किससे होगा, 3 से होगा। देखो इसके अंदर यहाँ तक 2 से हो गए, सॉरी यहाँ तक। अब 3, इसमें देखिए 3, अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूँ तो कितने बार होगा, 3 टाइम। 3 को 3 से 1 टाइम, 1 तो 1 ही रहेगा, इसको तो डिवाइड करना नहीं है वापस, ठीक है। ये हो गया इधर। अब देखो वापस नीचे वाले में देखो 3, 1 और 1, ओनली 3 है, बाकी तो 1 1 पहले से ही हो चुके हैं। तो आपको 3 को किससे डिवाइड करना है, 3 से ही करना है। तो और 3 से डिवाइड किया, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों 1 हो गए, ठीक है। तो अगर ये तीनों 1 हो गए तो हमारा एलसीएम फाइंड हो चुका है, ठीक है। एक बार वापस समझ लीजिएगा आप, पहले आपको 2 से डिवाइड करना है जहाँ तक हो सकता है, चाहे एक ही नंबर क्यों ना डिवाइड हो, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से होने के बाद में 3 से होने के बाद अगर और भी कोई नंबर बचता तो हमें उसको 5 से आगे जो भी नंबर होता जिससे वो डिवाइड हो रहा है, हमें उसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो देखिए ये आ गए सारे। अब इन सबको मल्टीप्लाई में लिखो इधर, जैसे ये लिखा है मैंने 2 × 2 × 2 3 × 3, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 72 आएगा। मल्टीप्लाई तो आता है मेरे हिसाब से सबको ना, 2 × 2 4, 8, 24, 24 3 72, तो ये इसका हो गया एलसीएम। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप एलसीएम फाइंड करने के बाद में वो क्या करना है, यहाँ पर लाइन बना के इधर नीचे आपको लिखना है एलसीएम, लिख दे जैसे मैंने 72। अब आगे वाला सी ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इस 9 से डिवाइड करना है 72 को, कितनी बार होगा, 8 टाइम। वो 8 मैंने यहाँ पे लिखा ही है, और मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर लिखा है। देखो मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आगे देखो 72 को डिवाइड करना है 12 से, कितनी बार होगा, 6 टाइम। ये लिखा हुआ है 6, ऊपर 5 लिखा है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको 72 को डिवाइड करना है 8 से, कितनी बार होगा डिवाइड, 9, ये आ गया 9, और ऊपर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट ये है, डिनोमिनेटर से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर जो लिखा है ना, जो भी डिवाइड करने से आ रहा है उसके साथ इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, राइट। जैसे यहाँ पर देखो मैंने 72 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9, ये रहा 9, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया। अब देखो, और साइन यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस आएगा। प्लस होता तो हम क्या करते, हम प्लस का साइन यूज़ में लेते हैं, ठीक है। वो साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आपने ऊपर भी वो ब्रैकेट वगैरह सोल्व किए थे उसके हिसाब से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, 8 × 16,
96, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 9 मल्टीप्लाई 7 63। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस आ गए इधर। ठीक है, ये भी माइनस आएगा बीच में, ये भी माइनस, क्योंकि तो माइनस है ना बीच में, तो माइनस ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपको इनको पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से सोल्व करना है। कैसे करना है देखो, ये 96, ये -30 और ये -63। देखो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो पहले नेगेटिव नेगेटिव को आप देखो, कल भी मैंने समझाया था आपको, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर दो नंबर माइनस में है तो आपको साइन तो माइनस का ही आएगा इनके बीच में, लेकिन इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी 30 और 63 कितना आ जाएगा, 3 और 9। ठीक है, दोनों को प्लस तो करना है, आएगा तो 93, लेकिन इसके पास ये माइनस है, इसके पास ये माइनस, तो बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये नंबर माइनस में होगा। ठीक है, नंबर एड होकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दोनों के पास माइनस होगा तो। ओके, तो देखो इन दोनों से क्या बन गया, माइनस का 93। कैसे, इसका क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, इसके पास प्लस का साइन है। कैसे, प्लस का साइन तो मैं नहीं दिख रहा है, पास में कोई भी साइन नहीं, तो हमेशा क्या मानते हैं, प्लस का साइन मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो प्लस का 96 और माइनस का 93, 96 में से 93 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ 3। ठीक है, अपॉन में 72, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। एलसीएम एक बार जो लिख दिया वो आपके चेंज होने वाला नहीं है बीच में। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसको कंप्लीट सोल्व कर दिया, यहाँ तक मुझे मिल गया आंसर। लेकिन अगर आपको पता है कि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। ये होगा 1 टाइम और ये होगा 24 टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/24। ये हो गया इसका आंसर। देखो मैथ्स के अंदर आंसर और सॉल्यूशन में भी कन्फ्यूज़न है। ये जो कंप्लीट किया हुआ है ना, ये सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, और ये जो लास्ट का जो स्टेप बनता है ना, ये आंसर होता है। ठीक है, ये पूरा आंसर नहीं है, ये सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं मैथ्स के अंदर, क्योंकि हमने इसको सोल्व किया है ना। आंसर किसको बोलते हैं, आंसर जैसे अगर आपने एसएसटी साइंस के अंदर लिखा है वर्ड के अंदर, तो आपने सोल्व नहीं किया, आपने ओनली उसको लिखा है ना, तो सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन होता है, और आंसर अगर आपने लिखा है लैंग्वेज के अंदर तो वो आंसर होता है। मैथ्स के अंदर लास्ट वाला आंसर कौन सा होता है, ये वाला आंसर है। ठीक है, लास्ट स्टेप जो होता है ना वो आंसर होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद में मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया आपको, और ये सेम टू सेम पिक भी आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर, ताकि किसी बच्चे ने अगर ऐसे नहीं किया तो वो अब अगर करना चाहता तो कर सकता है, और किसी के पहले किया हुआ है तो करना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया अपने। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। अब देखो 6 और ये ना, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, आपको सोल्व करना है, भले ही आपने कर लिया लेकिन फिर भी आपको एक बार उसको ट्राई करना है, ताकि अगर किसी बच्चे के कन्फ्यूज़न है तो उसके भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो 9, 12 और 18 थोड़े से नंबर भी बड़े हैं। यहाँ पर आपके पास 5 और 10 दो ही है, तो 5 और 10 का अगर आप एलसीएम भी निकालोगे ना तो आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ईजी है तो ईजीली हो जाएगा, आराम से एक बार सोल्व कीजिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर नंबर 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको इसमें तो नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसको सोल्व करवा दूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा। कैसे, एक में तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको नहीं करना है, 5 करना है, 6 करना है और 12 करना है। अब देखो किसी ने अगर पहले कर लिया है तो आप इसको कट मत करना, अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ मैं इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो -2 लिखा है, -4/9 लिखा है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत कैसे, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन के हिसाब से, आप रेशनल नंबर के हिसाब से आप सोल्व कर रहे हो और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर क्या यूज़ में लेना है, आपको हमेशा डिनोमिनेटर यूज़ में लेना है 1। क्या यूज़ में लेना है, 1। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 1। कैसे 1 ही क्यों लिखा, आपने 2 यूज़ में क्यों नहीं लिया। देखो 1 से अगर है ना, ये जो नीचे लिखा होता है इसका मतलब होता है डिवाइड। मेरे पास अगर 3 है, मैं इसको 3/1 लिखूँगा, अगर मैं 3 को वापस 1 से डिवाइड करूँ ना तो भी वापस क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। यानी कि नीचे 1 लिखने से उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 1 से डिवाइड करने से चेंज होता है क्या, कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नीचे 1 ही लिखना होता है हमें हमेशा। ओके, तो 1 तो यहाँ पे आ गया। अब देखो इसको, अभी ईजी हो गया वापस, है ना, -2/1 -4/9। तो देखो वापस वही कंडीशन, 1 और 9 का एलसीएम लो। अब 1 और 9 का एलसीएम मैंने इस बार पूरा डिटेल से नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, अगर आप 1 के साथ कभी भी 9 का 1 के साथ आप किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हो, अगर आप 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हो
देखिए सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैं वापस समझाता हूँ आपको। 1 और 9 मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? अगर आप 1 के साथ में किसी भी नंबर का एलसीएम निकालोगे ना, तो जो 9 है ना, हमेशा एलसीएम ये आएगा, बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम आएगा अगर 1 लिखा है तो। ठीक है, तो 1 और 9 का एलसीएम आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 9 लिख सकते हो। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका? 9। कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पहले 1 नहीं लिखा था, पहले 12 लिखा था, 8 लिखा था, है ना, 18 लिखा था, इसलिए हमें उसको पूरा सोल्व करना पड़ा था। 1 और 9 के अंदर लेना जरूरी नहीं है। और अगर लोगे भी ना तो भी आपको 9 ही मिलेगा वापस। देखो ये रहा 1 तो डिवाइड पहले से हो रखा है, 1 आगे, अब 1 अगर आ गया तो आपको उसको वापस डिवाइड नहीं करना, आपको ओनली 9 को डिवाइड करना है। तो पहले 3 से होगा, फिर और 3 से होगा, 1 एंड 1, 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, इसके वजह तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। अब देखो वापस ये 9 मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 9 को डिवाइड कैसे करना है? 1 से डिवाइड करना है। 1 से 9 को डिवाइड करने से क्या आएगा? 9, ये लिखा हुआ 9। और मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? -2, तो ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 को डिवाइड करना है 9 से, कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम, ये लिखा हुआ 1। मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो ऊपर लिखा है यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चों के, नीचे वाले से तो डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड करने से जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ मैंने 9 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 से 9 को डिवाइड करने से 9 आएगा। यहाँ मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करने से क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और 4 तो ऊपर लिखा ही है, -2 लिखा ही है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस तो माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसको देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 × 2 18, 18 तो आ गया माइनस से साथ में, तो माइनस तो आएगा ही, बीच में माइनस, ये लगा दिया माइनस। 4 × 1, ये 4, देखो माइनस का 18 बन रहा है, माइनस का 4 बन रहा है, दोनों माइनस में है, तो ये भी माइनस में, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 22। अभी बताया था मैंने, अगर दोनों के पास नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो आएगा तो साइन माइनस का ही, लेकिन इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -22। ठीक है, अगर आपको ये इसमें दिक्कत आ रही है -8, ये -4, ये -22 कैसे बना, तो हम इसके ऊपर भी एक क्लास रख लेंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर ये भी आपके अगर किसी का दिक्कत हो तो ये भी दूर हो जाएगी। अब देखिए -18 -4 को करने से आएगा -22/9। ओके, अब इसमें आप देखिए -22/9 आ गया, इसके अंदर आपको -2/9 हमने लिख दिया। अब बताओ आप मुझे, ये हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं क्या? किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 22 2 से डिवाइड होगा तो 9 नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तो इसके अंदर ये डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? 22/9 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे पास में आंसर। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, और ये क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको आज समझाया इसके अंदर सर आपको समझ आ गया, और मैं एक बार बता भी दूँगा वो कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है, देखिए इसके अंदर नंबर 5, 6 और 12, 5 मैंने करवा दिया, 12 मैंने करवा दिया, नंबर 6 करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो जिन बच्चों के वर्क किया हुआ है उनको करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्लास को अटेंड जरूर करना है, उसको समझना है कैसे किया है। ठीक है, और मिलते हैं हम वापस कल वाली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।